आज हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 और 3। तो बेटा क्या है, कह रहा है एक लाइन है जो कि दूसरी लाइन के पैरेलल है, जिसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है कितनी बेटा, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। और इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है और इसका एक पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है आपको -2 और 3। ठीक है, तो इस लाइन को हम नाम दे देते हैं, एक इसको दे दिया ए बी और इस लाइन का नाम दे दिया हमने सी डी। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो बेटा, आपको पता है, आपने 10.1 और 10.2 में मैंने आपको बताया है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ इफ़ टू लाइन्स इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी सेम और इक्वल। सेम बोल लो या आप इक्वल बोल लो। ठीक है, तो अगर मैं स्लोप ऑफ सी डी निकालूँ बेटा, ध्यान से देखना, अगर मैं स्लोप ऑफ सी डी निकालूँ तो क्या होता है बेटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं m1 लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हुआ बेटा, माइनस का a अपॉन बी। अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का a अपॉन बी। तो जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो a होता है और जो y के साथ कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b होता है। मालूम है ना आपको? तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का a कितना था आपके पास 3 और b कितना था बेटा, माइनस का 4। ठीक है ना, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी जो इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक है ना, तो बी इधर माइनस का 4 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो m1 आया कितना आया, 3/4। तो जो स्लोप ऑफ सी डी है वही स्लोप ऑफ ए बी होगा। ठीक है ना, इसको आप m2 लिख लो, तो सेम ही होगा 3/4। ठीक है ना, तो m1 और m2 सेम होगा। क्यों? क्योंकि लाइंस आर पैरेलल। आप क्या बोल रहा है, इसी की, किसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या होती है इक्वेशन बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m। अब देखो इसका m तो m2 लिख लेना। ठीक है ना, या फिर m ही रहने दो, x माइनस x1। तो y1 कितना था, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या था, -2 और 3, तो x1 और y1, तो ये हो गया 3। ये वाली स्लोप कौन सी थी, ए बी की स्लोप बेटा ये थी, कितना, 3/4। और x ये -2 और ये माइनस, तो +2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको आप जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y -12 और 3x प्लस 6, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी कुछ 3x माइनस का 4y प्लस का 18 इज इक्वल टू में 0। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं बेटा। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इसके एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो बेटा एक मिनट, सॉरी, तो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो बेटा आपको एक लाइन गिवन है जो दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, एक लाइन गिवन है जो क्या है, दूसरी लाइन पे क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो क्या निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर द लाइन ये। तो एक ये लाइन गिवन है आपको x माइनस 7y प्लस 5। ठीक है ना, इस लाइन को मैंने ए बी का नाम दे दिया, ये परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर। और कह रहा है एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। क्या कह रहा है, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो आपको बेटा इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ये तो सिंपल है, इक्वेशन ऑफ ए बी तो निकालना सिंपल है। कैसे सिंपल है बेटा, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, और इसके पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट को रीड कर लेता हूँ, कंप्लीट रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन। इसके बाद क्या लिखा है, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो मेरी बात ध्यान सुनना,
अब देखो, जब स्लोप, अगर मैं स्लोप ऑफ सी डी निकालूँ, पहली बात ध्यान सुनना पहले, अगर मैं स्लोप ऑफ सी डी निकालूँ तो क्या निकलेगा बेटा, इसको मैंने m1 का नाम दे दिया, तो माइनस का a अपॉन बी, तो m1 कितना जाएगा माइनस का a कितना है 1 x के साथ, और y के साथ क्या माइनस का 7। तो देखा जाए तो m1 कितना है बेटा आपका 1/7। बात समझ में आ गई। तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो पहले, स्लोप ऑफ ए बी। हम स्लोप ऑफ ए बी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एक इक्वेशन निकालनी है ना, इसकी परपेंडिकुलर वाली की इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन में स्लोप का यूज़ होता है। इक्वेशन क्या होती है बेटा, मैं आपको यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, ठीक है ना, अगर मैं आपको इक्वेशन बताऊँ, रफ में बता लेता हूँ पहले। अगर मैं किसी की भी इक्वेशन निकालता हूँ तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो m तो चाहिए होता है मेरे इक्वेशन के लिए, तो इसलिए सबसे पहले मैं m निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ सी डी गिवन है, सॉरी स्लोप ऑफ सी डी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम स्लोप ऑफ ए बी को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा देखो, जब दो लाइन पैरेलल होती है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना। जैसे m1 है ना, और अगर आपको m2 निकालना है तो क्या करना, रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है ना, और साइन चेंज कर देना, प्लस का है तो माइनस कर दे, तो ये आपका m2 आ गया। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि m1 इंटू m2 कितना होता है माइनस का 1, ठीक है ना। और m1 कितना निकला आपका 1/7 इंटू m2 माइनस का 1, ये इधर जाएगा तब भी आपका कितना निकलेगा माइनस का 7, या माइनस का 7 भी ले सकते हो ना इसको आप। बात समझ में आ गई। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे परपेंडिकुलर का रूल लगा लो, चाहे या फिर आप याद कर लेना, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर एक की स्लोप निकाली, दूसरी की स्लोप क्या कर दो, रेसिप्रोकल और साइन चेंज, ठीक है। तो अब हमारे पास दो स्लोप आ गई, एक ये और एक ये। अब मुझे क्या बोल रहा है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन। अब इसके आगे देखो क्या लिखा है, एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। जब बोल देना, अब देखो थोड़ा इजी कर दिया इन्होंने इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एक्स इंटरसेप्ट होता है ना, जो एक्स इंटरसेप्ट होता है, मैंने आपको 10.2 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो एक्स इंटरसेप्ट होता है, तो बेटा वो कुछ इस तरीके से पास आउट होता है, एक्स एक्सिस को कट करते जाता है, ठीक है ना। और जो ये पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी और 0। तो इसमें डी जो गिवन है ना वो 3 गिवन है, डी कितना गिवन है, तो डी इज इक्वल टू 3 है, ये गिवन है। और एक्स इंटरसेप्ट बोल रहा है ना, तो जो एक्स इंटरसेप्ट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वाई इज इक्वल टू में एम एक्स माइनस डी, ठीक है ना। अब आपको ना ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं करनी। कौन सी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू में एम एक्स माइनस एक्स वन। क्यों यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर बेटा इंटरसेप्ट गिवन है। क्या गिवन है, इंटरसेप्ट। ये क्वेश्चन आप कहाँ यूज़ करते, अगर इंटरसेप्ट ना गिवन होता और आपको पॉइंट गिवन होते ना, तब आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। 10.2 इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ना कि एक्स इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या होती है, ये। तो बेटा आप देखो, ध्यान से देखना, वाई एम कितना हमारे पास, एम ए बी की निकाल रहे हैं हम, तो ए बी वाला देखना -7, ठीक है। और एक्स और डी कितना बेटा हमारे पास 3। बात समझ में आ गई। तो y इज इक्वल टू माइनस का 7x और प्लस का 21। तो कितना हो गया बेटा आंसर, 7x प्लस का y माइनस का 21 इज इक्वल टू में 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइंस, ये और ये। तो बेटा दो लाइंस गिवन है आपको, ठीक है ना, दो लाइन गिवन है, तो उनके बीच का एंगल निकालना है। सपोज करो ये दो लाइन ऐसी है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना 10.1 के इंट्रोडक्शन में कि अगर एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइन के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना हो, ठीक है ना, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। मान लो एक लाइन ये गिवन थी √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और एक लाइन आपको गिवन है x प्लस √3y इज इक्वल टू में 1।
ठीक है ना, और इन लाइन के बीच का आपको एंगल निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब आप टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है, जो कि होता है मॉडुलस के अंदर m2 माइनस m1, 1 प्लस में m1 इंटू m2। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको स्लोप चाहिए। आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, इस लाइन की स्लोप चाहिए, इस लाइन की स्लोप चाहिए, तभी आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी स्लोप बताऊं तो इसकी स्लोप क्या हो गई। अगर मैं आपको इसकी स्लोप निकालूं, स्लोप इस वाली इक्वेशन की, तो जो इसकी स्लोप होगी वो क्या होगी, माइनस का ए अपॉन बी, ठीक है ना। तो माइनस का ए, तो माइनस का √3, और बी कितना है 1, तो इसकी स्लोप क्या हो गई, माइनस का √3। और अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं तो इसके भी ऐसे निकालोगे आप, माइनस का ए अपॉन बी। बेटा देखो, ना तो ये परपेंडिकुलर है ना ही ये पैरेलल है, तो मतलब मुझे दोनों की अलग 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 निकालनी पड़ेगी। तो माइनस का 1 अपॉन में √3, ए 1 है और बी √3 है। तो एक स्लोप ये आ गई बेटा, इसको आपने m1 का नाम दे देना है, इसको आप m2 का नाम भी दे सकते हो, ठीक है ना। इसको m1, इसको m2। बात समझ में आ गई, तो आपके पास दो स्लोप आ गई। अब वो स्लोप्स की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पुट कर दो, ठीक है। बात समझ में आ गई ना बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, और थीटा में निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू में कितना हो गया, m2 कितना है बेटा आपका, m2 है आपका माइनस का 1 अपॉन √3, और ये हो गया, देखो ये माइनस है और एक माइनस पहले से ही है, तो ये प्लस बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो प्लस का √3 हो गया, और नीचे क्या है बेटा, नीचे आपका 1 प्लस में 1 अपॉन √3, m1 कितना था, सॉरी m1 था √3 माइनस का, और माइनस का 1 अपॉन √3, ठीक है, m1 इंटू m2। बात समझ में आ गई। अब क्या देख रहे हो आप, यहाँ से ना ये और ये कैंसिल हो रहा है ना, और ये माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 2 बन जाएगा ये, और यहाँ पर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा। ये प्लस वाली चीज़ पहले लिख ले रहा हूँ, और ये माइनस वाली बाद में लिख ले रहा हूँ, और ये 1 + 1 हो गया, ये 1 बचा, ठीक है ना। ये माइनस प्लस हो गया, ये 1 हो गया। अब आप जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, टेन थीटा इज इक्वल टू में ये हो गया √3 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2/√3, 2/√3 अपॉन 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब टेन थीटा कितना हो गया, अब ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो टेन थीटा कितना बचा, 1/√3। अच्छा, टेन थीटा 1/√3 कब होता है, ये होता है टेन कितने पे बेटा, 30 डिग्री पे। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया आपका। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, मैंने जो थीटा यहाँ लिया है ना, थीटा हम यहाँ पर भी तो ले सकते थे, थीटा बेटा हम यहाँ पर भी तो ले सकते थे। अगर हम यहाँ पर लेते तब क्या आंसर आता, अगर ये इस थीटा की बात, हमने तो ये थीटा लिया, अगर मान लो ये थीटा होता, अब एंगल बिटवीन लाइन हो, क्या लिखा, एंगल्स बिटवीन लाइन, तो बेटा देखो, हम ये वाला थीटा भी ले सकते थे, ये वाला एंगल भी ले सकते थे। अगर हम ये वाला एंगल लेते, ठीक है ना, अगर हम ये वाला एंगल लेते तो हमें ये वाला एंगल भी निकालना होता, ये वाला एंगल लेते तो हमें ये वाला एंगल भी निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, इसलिए देखो इसमें क्वेश्चन बोला है फाइंड द एंगल्स, बोला है, एंगल नहीं बोला, एंगल्स, तो आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर ये निकालना है तो बेटा देखो, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, तो अगर ये वाला मुझे एंगल निकालना हो ना, तो क्या होगा, देखो ये तो आपका आंसर है, आप और करके ना ये भी लिख सकते हो कि अगर मुझे एक और एंगल निकालना हो, मान लो सपोज करो ये, ठीक है ना, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो 180 माइनस में 30 डिग्री, तो 150 डिग्री। तो आपके दो एंगल आ सकते हैं, एक 30 डिग्री और एक 150 डिग्री। बात समझ में आ गई। अगर हमने ये 30 निकला, ठीक है ना, अगर हमारा ये 30 निकला तो ये 150 है,
अगर आप इसको 30 मानते हो तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वर्टिकली अपोजिट है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 30, ये 30, ये 150, तो ये 150। बात समझ में आ गया। तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा 360 का। तो अब हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लिया ना। अब हम इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 10 को ना मैं चाहूँ तो एक बहुत ही इजी वे में भी कंप्लीट कर सकता हूँ, और चाहूँ तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस में भी इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं कैसे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 एंड 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन इसको एट राइट एंगल। बेटा दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर। तो मैं इस पहले डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दो लाइन आपस में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक लाइन के आपको पॉइंट्स गिवन है H3 एंड 4 1, और जिस लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रही है उसकी इक्वेशन गिवन है आपको। कितना बेटा, 7x माइनस का 9y माइनस का 19 इज इक्वल टू में 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस लाइन को हम नेम दे देते हैं A B C और D। बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है क्या बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ H निकालना है। क्या निकालना है, H निकालना है। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना, मेरे पास दो पॉइंट है, मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है ना, एक H3 एक 4 1। अगर मैं इन दोनों पॉइंट का यूज़ कर कर अगर मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकालूं, पहले इस पॉइंट का यूज़ करके मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकालूं, फिर इस पॉइंट का यूज़ करके मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकालूं, फिर दोनों को इक्वेट कर दूं, ठीक है ना। तब दोनों को मैं क्या कर दूं, इक्वेट कर दूं, तब भी मेरा H आ सकता है, ठीक है ना। और एक सिंपल तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। तो पहले मैं जो है नॉर्मल तरीका करता हूँ, वो ध्यान से देखना। अब देखो, अब अब देखो परपेंडिकुलर है ना ये इस पे परपेंडिकुलर, तो अगर हम सी डी की स्लोप निकाल लेंगे तो ए बी की स्लोप निकल आएगी। कैसे, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकालोगे बेटा, इक्वेशन की ये गिवन है ना, इसको हमने m1 लिख लिया, ठीक है। इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 7x माइनस 9y माइनस का 19, तो क्या होता है माइनस का a अपॉन बी, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया, माइनस का a कितना था बेटा 7, और b कितना था आपका माइनस का 9, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m1 आपके पास आ गया बेटा 7/9, ठीक है ना। अगर मैं आपसे अब स्लोप ऑफ ए बी निकालूं, तो जब परपेंडिकुलर होता है ना, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो या तो आप फार्मूला लगा सकते हो, या तो आप चाहो फार्मूला लगा लो। फार्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। फार्मूला क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दूसरी स्लोप निकालने का फार्मूला ये होता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। फार्मूला क्या होता है, m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1। तो दूसरी स्लोप, एक स्लोप आपने निकाल ली, दूसरी स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये है अगर लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालूं, तो स्लोप ऑफ ए बी तो मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ। अगर मुझे m2 निकालना है तो क्या होता है कि इसका रेसिप्रोकल कर दो और माइनस का साइन लगा दो, साइन चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस का हो गया। ये परपेंडिकुलर में आप ऐसे करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आप ऐसे करेंगे तब भी आपका माइनस का 9/7 ही निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो अब देखो, अब मेरे पास ना, अब मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी, देखो बेटा जो एच है वो ए बी पर है ना, तो मैं अगर मैं इससे ए बी की इक्वेशन निकालूं और एक बार इससे ए बी की इक्वेशन निकालूं, दोनों से ए बी की इक्वेशन निकाल कर मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, एक बार मैंने पॉइंट ले लिया, एक बार अगर मैंने पॉइंट ले लिया, बिल्कुल ध्यान से देखना कि क्या ले लिया बेटा, एच और 3, ठीक है ना। एक बार मैंने पॉइंट क्या ले लिया, एच और 3, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से मैं इक्वेशन ऑफ क्या निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन
ए बी निकाल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो क्या होती है इक्वेशन बेटा, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तो वाई वन कितना, अब ये देखो ये एक्स वन हो जाएगा, ये आपका वाई वन हो जाएगा, तो y माइनस थ्री। अब ये वाला m ये क्या है, ए बी का m क्या था हमारे पास, जो m2 वाला था, तो ये आपका हो गया माइनस का 9/7 और x माइनस में h। बात समझ में आ गई आपको। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो गया 7y माइनस का 21 माइनस का 9x प्लस का 9h। इन सबको एक तरफ ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा 7y माइनस का 21 प्लस का 9x, ठीक है ना, और माइनस का 9h इजिकल टू 0। अब एक पॉइंट से आपने निकाल लिया, अब सिमिलरली आप दूसरे पॉइंट से भी निकाल सकते हो। दूसरे पॉइंट से एक पॉइंट और था ना, इस पॉइंट से भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्या पॉइंट था ये, ये था 4 1, ठीक है ना। आप इससे भी क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ ए बी आप इससे भी निकाल सकते हो। क्या होती है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें x1 y1 ये हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो y माइनस में y1 कितना है 1, m कितना बेटा ए बी की स्लोप कितनी थी 9/7 माइनस का, ठीक है, ये माइनस यहाँ लगा रखा है मैंने, दिख रहा है आपको, चलो यहाँ लगा देता हूँ, माइनस का 9/7 और x माइनस में 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7y माइनस में 7 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 9x प्लस का 36, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो 7y माइनस का 7 प्लस का 9x माइनस का 36 इजिकल टू में 0, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये भी ए बी की इक्वेशन है और ये भी ए बी की इक्वेशन है, मतलब दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, दोनों सेम ही इक्वेशन है ना। अब देखो मैं इक्वेट कर रहा हूँ, अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेटिंग द अबव इक्वेशंस, एक इसको और एक इसको, ठीक है। अच्छा मैंने इक्वेट कर दिया, देखो किस तरीके से, 7y माइनस का 21 प्लस का 9x माइनस का 9h इज इक्वल टू में 7y माइनस का 7 प्लस का 9x माइनस का 36, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 7y से 7y कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, 9x से 9x कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ आपका बचा माइनस का 21 और माइनस का 9h, यहाँ आपका बचेगा माइनस का 7 और माइनस का 36 माइनस का 43, ठीक है ना। अब इसको इधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 9h इजिकल टू माइनस का 43 प्लस का 21, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 9h इजिकल टू है 22, ठीक है ना, माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो h इजिकल टू कितना आ गया बेटा 22/9। ये आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया बेटा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस। अब थोड़ा सा इजी प्रोसेस देखना, मैंने आपको क्या बताया था कि m1 बेटा देखो बिल्कुल ध्यान से देखना कि m1 इंटू m2 क्या था -1। अब बेटा m1 आपको कितना गिवन है 7/9, तो इधर देखो अगर मैं 7/9 लिखूँ, ठीक है ना, और m2 की जगह पे मैं क्या लिख दूँ m2। अब देखो m2 में कैलकुलेट, अगर मैं, मुझे क्या निकालना है, मुझे h की वैल्यू निकालनी है ना, तो m2 क्या होता है, और h किस में ए बी में ना, अगर m2 में निकालना चाहूँ पॉइंट से, अगर मैं पॉइंट से निकालना चाहूँ m2, तो मैं m2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, देखो अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, इफ़ 2 पॉइंट्स आर गिवन, जैसे x1 y1 x2 y2, तो एक स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये मैंने आपको बताया था ना। तो देखो, तो मुझे स्लोप निकालना है, तो मैं इधर मैं इसकी जगह पे क्या ले सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू है माइनस का 1। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, अब ये देखो ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है ना। देखो ये जो m2 है ना वो ab के लिए, m1 तो हमें पता है 7/9, cd का तो m1 पता है हमें, और m2
इसका मैंने पॉइंट गिवन है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया। तो अब ये क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखना, ये आपका हो गया 7/9 इंटू में y2 कितना है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, y2 है आपका 1 - 3, तो y2 1 है और y2 - y1, तो बेटा जब इसको आप करोगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना, y2 - y1, तो 1 - 3 - 2, फिर x2 4 - h हो गया, ये कितना हो गया 4 - h, ये कितना हो गया -1 आ गया ना यहाँ पर। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं यही कर दे रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, इस 7/9 को या फिर इसको आप इस साइड ले जाओ, आप किसी को भी लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं करूँ तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 14 और ये हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 14 और ये आपका हो जाएगा 36 माइनस का 9h इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा रफ में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे h की वैल्यू लिख दूँगा। तो ये माइनस का 14 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 36 प्लस का 9h, ठीक है ना। तो माइनस का 14 प्लस का 36 इज इक्वल टू में 9h, तो आपका हो जाएगा ये 22 और 9h, तो h इज इक्वल टू में 22/9 आएगा। तो इधर से भी बेटा आपका सेम ही आएगा, इधर से भी जो h की वैल्यू निकलेगी ना, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो h की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 22/9। जगह कम थी इसलिए मैंने रफ में करके आपको दिखा दिया। तो देखो, चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, चाहे फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया और ये भी आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपको h की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप इसको आप रिवाइज़ करना और आपका ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप m2 निकालते हैं, जैसे मैंने m2 निकाल लिया है ना, अगर आप m2 निकालते हैं तो इक्वेशन की हेल्प से आप h निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन बनेगी क्योंकि आपको 2 पॉइंट गिवन है, फिर उनको आप इक्वेट कर देना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको h निकालना हो, अगर शॉर्टकट मेथड देख लेना, ये होता है कि परपेंडिकुलर में अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो एक इक्वेशन ये बनती है, आप ये रख देना। m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर आप ये पॉइंट्स को यहाँ पे पुट कर देना, जो मिसिंग पॉइंट है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे h नहीं होता, अगर यहाँ पे h नहीं होता तो मैं ये सब नहीं करता, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट ये कर लेता। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, आपको प्रूफ करना है, कह रहा प्रूफ दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1, एक लाइन क्या है, उसका नाम क्या है x, उसके वो किस पॉइंट से होकर गुजर रही है, x1 y1 से, एंड पैरेलल टू द लाइन, और दूसरी लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। आपको ये इक्वेशन जो है प्रूफ करनी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, कि एक लाइन है वो दूसरी लाइन के पैरेलल है और इसका एक पॉइंट गिवन है आपको x1 y1, और इसकी आपको इक्वेशन गिवन है क्या, ax + by + c = 0, और आपको ना ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, कि इस लाइन की जो इस वाली लाइन की इक्वेशन है ना, जो इस वाली लाइन की इक्वेशन है वो ये आएगी, इस लाइन की इक्वेशन ये आएगी, ये प्रूफ करना है आपको। मतलब ए बी की इक्वेशन निकालनी है आपको, मेनली बात क्या है, आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है। बात समझ में आ गई। अब देखो, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो वही ध्यान से देखना, अगर मैं स्लोप ऑफ सी डी निकालूँ, क्योंकि मेरे को सी डी की इक्वेशन गिवन है, अगर स्लोप ऑफ में सी डी निकालूँ तो क्या निकलेगा बेटा, इसको मैंने m1 ले लिया, तो स्लोप ऑफ सी डी कितना निकलेगा, माइनस का a/b, और यही क्या होगा बेटा, यही होगा स्लोप ऑफ ए बी, सेम ही होगा, माइनस का a/b। अच्छा ठीक है, अब मुझे ए बी की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, क्या प्रूफ करना है मेरे को, ठीक है ना। तो आप निकालोगे तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। क्या होती है बेटा इक्वेशन, y - में y1 = में m
एक्स माइनस में एक्स वन, ठीक है ना। तो वाई माइनस में वाई वन कितना था बेटा, देखो वाई वन तो वाई वन ही है, ये पॉइंट ही गिवन है आपको एक्स वन वाई वन, देखो ना पॉइंट का नाम ही यही है एक्स वन वाई वन, तो वाई वन की जगह पे वाई वन लिखेंगे। एम ए बी का एम जो एम टू है वो है, तो माइनस का ए अपॉन बी, और एक्स माइनस एक्स वन कितना है, एक्स वन ही है। बात समझ में आ गई बेटा। अब इसको आप बी को यहाँ ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन बन गई, लेकिन आपको प्रूफ करना है ना, तो देखो आप ए को यहाँ ले आओ, ए को अगर आप यहाँ ले आओगे तो माइनस का पॉजिटिव बन जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा, इजी था। अब इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लिखा है, 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find equation of other line. ठीक है, तो क्या मतलब बेटा, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। वो कह रहा है सॉल्यूशन देखना, वो कह रहा है कि दो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, और इनके बीच का एंगल कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री, ठीक है ना। जब भी एंगल गिवन होता है तो आप क्या करेंगे, तब मतलब दो लाइन के बीच में जब एंगल की बात होगी तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेन थीटा का। क्या होता है बेटा, मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू में m2। बात समझ में आ गई। चलो, तो मतलब कि आपको क्या चाहिए होगा, मतलब कि आपको स्लोप चाहिए, m1 m2 चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो लाइन पासिंग थ्रू हो रही है, और एक का पॉइंट गिवन आपको 2 और 3। एक का क्या गिवन है बेटा, पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, और एक की आपको स्लोप गिवन है, एक की आपको क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। बात समझ में आ गई। आपको एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। देखो ना क्या लिखा है, 2 लाइन्स पास थ्रू द पॉइंट 2 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री इफ़ स्लोप ऑफ वन लाइन इज़ 2। मतलब आपको एक m1 गिवन है, सपोज करा मैंने m1 ले लिया कि मेरे को m1 गिवन है 2, ठीक है ना। आप m2 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने m1 को 2 ले लिया, ठीक है ना, कि m1 2 गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, मतलब आपको m2 की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, m2 की इक्वेशन निकालनी है। तो बेटा जिसके पॉइंट गिवन होते हैं ना, जिसके पॉइंट गिवन होते हैं उसी की इक्वेशन निकालनी होती है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपको इसको नाम दे दूँ a और b, इसको नाम दे दिया मैंने c और d, तो ना मुझे ए बी की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि ए बी का पॉइंट गिवन है x1 y1, ठीक है ना। तो मतलब कि मुझे सी डी की स्लोप गिवन है, तो सी डी की स्लोप मैंने m1 को 2 ले लिया, लेट कर लिया कि m1 जो है वो 2 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे रख देता हूँ, ये चीज़ें यहाँ रख देता हूँ बेटा। 10 देखो थीटा कितना गिवन है मेरे को, थीटा मेरे को इसके 60 गिवन है, तो मैंने क्या लिखा, 10 60 m2 माइनस में m1 कितना था बेटा, 2 अपॉन में 1 प्लस में 2 इंटू में m2, ठीक है ना। अब 1060 कितना होता है बेटा, 1060 √3 होता है, 1060 क्या होता है, √3। अब इज इक्वल टू में ध्यान से देखना, m2 को ना अभी के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैं अभी m2 को ना x लेके कर रहा हूँ। m2 को मैंने क्या लेट कर लिया बेटा, x, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई बनाने के लिए, ठीक है ना। तो x लेट कर लिया मैंने m2 को, x माइनस 2 1 प्लस में 2x, m2 की जगह पे मैंने x रख लिया। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना मेरी बात को बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं मॉडुलस हटाता हूँ, अगर बेटा मैं मॉडुलस हटाता हूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, प्लस माइनस का। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। क्या किसका साइन लग गया बेटा, प्लस माइनस का। तो अब आपको देखो ध्यान से, अब आपको एक बार प्लस का √3 लेना है, एक बार आपको माइनस का √3 लेना है। तो अगर मैं प्लस का √3 ले लेता हूँ, अगर मैं इसको ना पूरा 2 पार्ट में क्वेश्चन होगा आपका,
कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर मैं प्लस का रूट 3 लेता हूँ तो यह हो गया आपका x माइनस 2 और 1 प्लस 2x, ठीक है ना। अब आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 और ये आपका हो जाएगा रूट 3 प्लस में 2 रूट 3 x। अब x वाली टर्म एक तरफ ले आओ, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस में 2 रूट 3 x इज इक्वल टू में रूट 3 और ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है ना। तो इसमें से अगर आप x कॉमन लोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस में 2 रूट 3 और ये आपका हो गया रूट 3 प्लस का 2। अब मुझे x निकालना है ना, x क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे स्लोप निकालनी है ना बेटा। मैंने x इसको लिया, m2 को लिया है ना, तो x क्या आ गया मेरे पास, x आ गया मेरे पास रूट 3 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस में 2 रूट 3, ठीक है ना। ये x क्या है, ये m है ना, ये ध्यान रखना m2 है, ये क्या है बेटा, ये m2। तो m2 है ये कितना, रूट 3 प्लस 2 1 माइनस में 2 रूट 3, ये m2 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको इक्वेशन निकालिए ना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, ए बी की निकालनी है। क्या होती है बेटा, y माइनस वाई वन इजिकल टू में m x माइनस x1, ठीक है। अब y1 कितना था, जो ए बी का पॉइंट थे कितना थे 3, m कितना था बेटा, m था आपका रूट 3 प्लस 2, ये m2 देखना है बेटा, m2 जो है ना वो ए बी का स्लोप है, ए बी का स्लोप है m2। जो ये m है ना ये ए बी वाला है, ये जो स्लोप था कौन सा, ये जो लिया है ये स्लोप ऑफ सी डी था, स्लोप ऑफ सी डी। और ये मैं क्या निकाल रहा था, स्लोप ऑफ क्या निकाल रहा था, ये ए बी निकला। क्यों, कैसे पता, m1 है तो m1 हमने सी डी को लिया तो m2 तो ऑब्वियसली ए बी का निकलेगा ना, ठीक है। तो ये m2 वाला है, ये m जो है वो m2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 माइनस में 2 रूट 3 और ये x माइनस में x1 कितना था 2, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपका हो जाएगा, देखो इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस में 2 रूट 3 y, फिर माइनस का 3 प्लस का 6 रूट 3 इज इक्वल टू में रूट 3 x प्लस में 2x माइनस का 2 रूट 3 और माइनस का 4, ठीक है। अच्छा अब x वाली टर्म एक तरफ और बिना और y वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो ध्यान से देखना, इसमें से देखना, इसमें से x कॉमन आ रहा है और इसमें से y कॉमन आ रहा है ना। तो इसमें से जब x कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, y कॉमन आ रहा है। तो ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैंने अगर x कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस 2 और ये इधर जाके ये सारी वैल्यू है ना मैं इधर लेके आ रहा हूँ, मैं सारी वैल्यू इधर लेके आ रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। अच्छा तो जब मैं इधर लेके आऊँगा ना तो ये हो जाएगा, फिर मैं y कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और यहाँ क्या बचेगा 6 और 2 8 रूट 3 और माइनस का 3 और प्लस का 4 प्लस का 1। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। अब इसी तरह अब चाहो तो यहीं आपका पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको 2 बार करके दिखा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ मॉडुलस हट गया तो सामने क्या लग गया, प्लस माइनस का साइन लग गया। तो एक बार सेम चीज़ को आप एक बार माइनस के रूट 3 के साथ भी करेंगे, ठीक है ना। तो जब मैं आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये आपका तो x माइनस 2 हो गया और ये आपका हो जाएगा माइनस का रूट 3 और माइनस का 2 रूट 3x, ठीक है ना। अब x वाली टर्म एक तरफ ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का रूट 3, x कॉमन लिया
तो ये आपका हो गया 1 प्लस में 2√3, ये आपका हो गया 2 माइनस में √3। तो अगर मैंने x की वैल्यू निकाली तो ये आपका हो गया 2 माइनस में √3 अपॉन 1 प्लस 2√3। यही बेटा आपका m2 हुआ, ठीक है ना। क्या 2 माइनस में √3 1 प्लस में 2√3, 2 बार 2m2 निकलेगा आपको आपका इसके अंदर, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लग गया, ठीक है ना। अब हमारे पास m2 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दो, और कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है आपका। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होता है, y माइनस y1 इजिकल टू में m x माइनस x1। अब y क्या था आपके पास, सॉरी y तो y रहेगा, y1 कितना था 3, m कितना था आपके पास अब 2 माइनस में √3 1 प्लस में 2√3 x माइनस में 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपका आ जाएगा, पहले तो आपका आ जाएगा y प्लस में 2√3y, ठीक है, बात समझ में आ गई। और फिर आपका आ जाएगा -3 से करूँगा तो माइनस का 3 और माइनस का 3 2 जा 6√3, ठीक है। फिर यहाँ आ जाना, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू में x को करोगे इससे तो 2x माइनस का √3x, और ये उसको इससे करोगे तो माइनस का 4 और प्लस का 2√3, ठीक है बेटा। थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप भी। तो इसमें से y कॉमन ले लेना, इसमें से x कॉमन ले लेना, तो और इसको यहाँ ले आना, इसको यहाँ ले आओगे इस वाली टर्म को। तो इसको जब मैं यहाँ लेकर आऊँगा ना तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और x कॉमन ले लेना। तो x कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो गया √3 और ये माइनस का 2 हो गया, और ये अपनी जगह पे ही है, ये बेटा अपनी जगह पे। इसमें से y कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस में 2√3, अब इज इक्वल टू में, ठीक है ना। अब ये इसके पास जाएगा तो बन जाएगा 6 प्लस का, तो ये हो जाएगा 8√3, और ये माइनस का 3 बच जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। पेपर में तो आपको एक ही करके निकालना है बस, चाहे ये कर देना चाहे ये कर देना। मतलब अगर आप पेपर में मॉडल्स हटा देते हो, अगर प्लस माइनस लगाना भूल जाते हो, फिर भी अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो थोड़ा इजी सा दिख रहा है मेरे को। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 4 एंड -1 2। तो बेटा क्या कह रहा है, एक लाइन है दूसरे लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है बेटा, बाइसेक्ट कर रही है। जिसको बाइसेक्ट कर रही है ना उसका पॉइंट गिवन है आपको 3 4 माइनस का 1 2। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। मतलब ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, और क्या कह रहा है, राइट बाइसेक्टर कर रही है, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और ये दे दिया सी डी, इसका नाम कह दिया सी डी। तो बी पॉइंट, तो जो बी पॉइंट है वो तो मेरा निकल जाएगा इजीली। कैसे निकलेगा, अच्छा मुझे निकालनी क्या, मुझे इक्वेशन निकालनी है ना ए बी की। तो अगर मुझे कोई एक पॉइंट गिवन होगा तो मैं इक्वेशन निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बी पॉइंट निकाल रहा हूँ। बी पॉइंट कैसे निकल जाएगा बेटा, देखो मिड पॉइंट है, बी क्या है, जो बी है ना वो क्या है बेटा, एक मिड पॉइंट है, ठीक है ना। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्लास 10th में भी सीखा, 11th में भी मैंने आपको बताया था। क्या, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यही होता है ना। तो x1 कितना है 3 और -1/2 और 4 + 2/2। तो ये आपका हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2/2 कितना हो गया 1, ये हो गया 6 और ये 3 हो गया। तो 1 और 3 हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखना स्लोप। अब इक्वेशन के लिए अब तो मुझे, अगर मुझे ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट गिवन हो गया मेरे को, x1 y1 निकल गया, ठीक है ना। बी पॉइंट गिवन हो गया। अब क्या हो गया, अब मुझे स्लोप भी पता होनी चाहिए। तो स्लोप ऑफ सी डी निकालो पहले, स्लोप ऑफ सी डी,
तो अब देखो बेटा, अब तो इक्वेशन नहीं गिवन, तो मैं माइनस ए अपॉन बी तो करूँगा नहीं। अब पॉइंट गिवन है, तो जब पॉइंट गिवन होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 का फॉर्मूला, सॉरी y2 कितना था? 2 माइनस 4 और माइनस का 1 और माइनस का 3, ठीक है ना। तो जो m1 निकला वो आपका क्या निकला? माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 4, तो 1/2 निकला। कितना निकला बेटा? 1/2। तो स्लोप ऑफ सी डी, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर है ना, राइट एंगल पे है ना, परपेंडिकुलर है बेटा। तो परपेंडिकुलर तो होता है तो क्या करते हैं हम सर? आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, और प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होता तो प्लस हो जाता। यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, साइन चेंज। तो ए बी आ गया। अब मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अब मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकालूँ। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन की क्या हो गया? y माइनस वाई वन इजिकल टू में एम एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन होती है ना। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया? y माइनस वाई वन। अब ए बी के लिए ना जो m है वो m2 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2/1, ठीक है ना, मतलब माइनस का 2 ही लिख लेना आप। और x माइनस में x1 कितना था? अच्छा, y1 देखो बेटा, ए बी के निकाल रहे हैं ना, एक बी मुझे पॉइंट गिवन है, तो ये x1 y1 हो गया ना। तो y1 की जगह मैं 3 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पॉइंट पता चल गया आपको। अब जो पॉइंट है वो आपको कितना है? 1 और 3। तो ये आपका x1 हो गया और y1 हो गया, ठीक है ना। और ये आपका हो गया 1। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 3 माइनस का 2x और प्लस का 2, ठीक है ना। तो ये आपकी जो इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई माइनस का 5 इजिकल टू में 0। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13 था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा आपका बहुत ज़्यादा ईजी ही सा है, क्वेश्चन टफ नहीं है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 14 को आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 और 3 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू में 0। बेटा देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि एक लाइन है जो कि दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और जो लाइन है उसका पासिंग थ्रू पॉइंट कितना था बेटा? -1 और 3 से लाइन गुजर रही है। इसके फुट वाला पॉइंट निकालना है, लिखा ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो आपको ये निकालना है, बी निकालना है आपको, ठीक है ना। और ए बी हो गया, और सी डी की इक्वेशन आपको गिवन है क्या? 3x माइनस 4y माइनस का 16। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, तो आप क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं, अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको सी डी की, तो सबसे पहले आप सी डी की इक्वेशन वो निकाल दो, स्लोप निकाल दो। तो सी डी की स्लोप निकालने के बाद आप ए बी की स्लोप निकाल लेना, ठीक है ना। और उसके बाद आप फिर ए बी का मैं इक्वेशन निकाल दूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ सी डी निकाल रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो गया बेटा? इक्वेशन गिवन है ना, जब इक्वेशन गिवन होती है तो स्लोप ऑफ सी डी आप कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखना, माइनस का ए अपॉन बी। तो m1 कितना आ गया? ये आ गया माइनस का ए कितना था? 3, और b कितना था? माइनस का 4। तो जो m1 आ गया बेटा वो आपका आ गया 3/4। निकल गई स्लोप ऑफ सी डी। अब आप निकालो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो। क्या निकाल लिया? स्लोप ऑफ ए बी। क्या? अब बेटा देखो परपेंडिकुलर है ना, तो क्या करेंगे बेटा? तो हमें तो कोई निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल और साइन चेंज, प्लस का है तो यहाँ माइनस लगा देना। तो माइनस का 4/3 निकल गया। बात समझ में आ गई बेटा आपको? चलो अब देखो, अब ध्यान से देखना, जो बी है ना वो कहीं ना कहीं, देखो बी जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, कर रहा। चलो छोड़ो, ऐसे अभी रहने दो। अभी मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आप ऐसा करो, आपने स्लोप ऑफ ए बी निकाल ली, आपको इसकी इक्वेशन गिवन है, आप ना ए बी की इक्वेशन निकाल लो।
क्या निकाल लो, इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लो आप, इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लो आप, ठीक है ना। क्या निकले, कैसे निकालोगे बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में एम एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई वन कितना है, माइनस का 3, m कितना था आपके पास, ए बी का जो m था वो m2 है, तो माइनस का 4/3, x माइनस में x1 कितना था, माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3y माइनस में 9 और माइनस का 4x माइनस का 4, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4x, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x हो गया प्लस का 3y हो गया और माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0 हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई बेटा आपको। अब देखो मुझे क्या चाहिए, देखो बिल्कुल ध्यान से, मुझे ये पॉइंट चाहिए ना। मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और जो देखो बेटा, देखो बी जो है ना वो इस लाइन पे भी टच कर रहा है और इस लाइन पे भी टच कर रहा है बी, तो मतलब इन दोनों की इक्वेशन से मैं, अब मुझे ये पॉइंट निकालना है ना कि कोऑर्डिनेट निकालने ना ये, तो मतलब मुझे एक्स और वाई निकालने हैं, क्या निकालने हैं, एक्स और वाई, दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 लिख दूँ और इक्वेशन को 2 लिख दूँ, और मैं लिख दूँ यहाँ पे लिख दूँ फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, 3x माइनस 4y माइनस का 16 इजिकल टू में 0, और 4x प्लस का 3y माइनस का 5 इजिकल टू 0, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा मैच करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 4 से उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका 12x माइनस का 16y माइनस का 64 इजिकल टू में 0, और ये बन जाएगा 12x प्लस का 9y माइनस का 15 इजिकल टू में 0। अब ये कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपका हो गया माइनस का 25y माइनस का 49 इजिकल टू में 0। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 49 बाय में 25 माइनस का, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब मैं y की वैल्यू किस में पुट कर दूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या थी बेटा आपकी, इक्वेशन 1 थी आपकी 3x माइनस का 4y माइनस का 16 इजिकल टू में 0। तो 3x माइनस का 4 और माइनस का 49/25 माइनस का 16 इजिकल टू में 0। तो ये हो गया 3x, ये आपका हो गया प्लस का 14 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 196/25 हो गया माइनस का 16 इजिकल टू में 0, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जब आप इसको जो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो ये आपका बनेगा 204/25, ठीक है ना। और इसको 0 के इस साइड लेके जाओगे तो ये बनेगा प्लस का, ठीक है ना। अब जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपका, और 3 से आप ये कैंसिल कर दो डायरेक्ट, 68, ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू आई वो 68/25 आएगी। आप जैसे मर्जी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अब 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, एक आ गया 68/25 और एक आ गया आपका बस माइनस का 49/25। ये बेटा आपके आंसर हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है, ईजी था, टफ तो नहीं था ना बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखना बेटा, 15 है, हाँ ठीक है, इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। तो क्या कह रहा है बिल्कुल ध्यान से देखना। कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन से परपेंडिकुलर जा रहा है टू द लाइन y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा जब y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये लाइन कौन सी है, ये y इंटरसेप्ट की लाइन है ना। बेटा ध्यान से देखना, y इंटरसेप्ट की लाइन कौन सी होती है बेटा, जो y को कट करते हुए जाती है। अब वो कह रहा है एक लाइन थी y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, y इजिकल टू में एम एक्स प्लस सी। और क्या कह रहा है, एक परपेंडिकुलर जो है वो ओरिजिन से होकर जा रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और इसके आपको पॉइंट भी गिवन है,
है ना, मीट इट एट द पॉइंट -1 और 2। तो जो मीट कर रहा है किस पे कर रहा है, जब मीट कर रहा है ये कर रहा है -1 और 2 पर, ठीक है ना, -1 और 2 पर, और ये तो 0 0 हो गया। ये एक लाइन है ना, इसका मैंने नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम दे दिया मैंने सी, और इसका नाम दे दिया बेटा मैंने डी। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ये हो गया आपके पास। अब आपको देखो क्या करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम और सी की वैल्यू निकालनी है। एम मतलब स्लोप, सी डी की स्लोप निकालनी है, सी डी की स्लोप निकालनी है, और इस सी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ईजी है, देखो ना, है ना ईजी। क्योंकि अगर मैं ए बी की स्लोप निकाल लूँ, देखो बेटा स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूँ, स्लोप ऑफ ए बी अब ए बी में 2 पॉइंट गिवन है, क्या, एक 0 0, एक -1 और 2। जब 2 पॉइंट गिवन है तो आप स्लोप कैसे निकालते हैं, जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो बेटा आप स्लोप जो निकालते हैं वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं, y2 - y1 और x2 - x1। तो 2 माइनस में 0 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 2 आ गया, मतलब कि कितना आ गया, -2। अब स्लोप ऑफ ए बी निकाल दी मैंने। अब देखो सी डी की स्लोप क्या होगी। अब परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, मैं आपको बहुत टाइम से बताते हुए आ रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में काफ़ी बार बता दिया अब तक, तो आपको पहले से भी पता है, और अब भी पहले, अगर पहले नहीं पता होगा तो आपको अब पता चल गया होगा कि जब परपेंडिकुलर होता है 2 लाइन, तो अगर एक की स्लोप आपने निकाली तो दूसरी स्लोप कैसे निकालते हो, ये रेसिप्रोकल कर दो, 2/1 है ना, तो ये वो हो जाएगा 1/2, और साइन चेंज, तो माइनस का है तो प्लस का हो गया, ठीक है ना। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो जो उनके स्लोप का मल्टीपल जो होता है ना, वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आपने m1 की वैल्यू रख देनी है, और आप m1 को जब इसके -1 के पास लेके जाओगे तो आपके पास m2 ये निकलेगा, ठीक है ना। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास स्लोप ऑफ सी डी भी आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, एम और सी की वैल्यू निकालनी है ना। तो मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है बेटा, y इज इक्वल टू में mx प्लस सी क्या गिवन है बेटा, y इज इक्वल टू में mx प्लस सी गिवन है मेरे को, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट बेटा, और कुछ तो नहीं निकालना था ना इसके अंदर, नहीं, ठीक है, हाँ। तो अब इसके अंदर क्या करना है मेरे को, सी की एम की वैल्यू तो बेटा मुझे पता चल गई, ठीक है ना। एम तो मेरे पास आ गया ना 1/2। मुझे क्या निकालना है, मुझे एम और सी निकालना है ना। तो एम तो ये निकल गया, है ना, मतलब एम कौन सा है, तो सी डी वाली स्लोप है, और मुझे सी निकालना है, तो सी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। कहाँ से, यहाँ से। अब मेरी बात ध्यान से देखना बेटा, अब मेरी बात यहाँ ध्यान से देखना, जो 1 और 2 है, जो बी पॉइंट है, देखो बी पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाई, ऑल्सो सेटिस्फाई, या ऑल्सो सेटिस्फाइंग लिख लो ना, ठीक है ना। ऑल्सो सेटिस्फाइंग, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, देखो जो बी पॉइंट है ना वो सी डी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बी पॉइंट ऑल्सो सेटिस्फाइंग लाइन सी डी, है ना। तो बी पॉइंट क्या था आपके पास, तो -1 और 2 था, है ना। तो ये जो इसकी इक्वेशन के लिए ना, इसके लिए यही लाइन है ना, सी डी की लाइन तो यही है ना इक्वेशन। तो अब जब इसके लिए ना ये x का, ये x और ये y का काम करेगा, ठीक है ना। तो y क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। m कितना था बेटा, 1/2 था। x कितना था बेटा, -1, x -1, और c कितना था बेटा, निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये -1/2 इधर जाके +1/2 हो जाएगा c। तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 5/2, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो मैंने बताया, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि बी देखो सी डी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो क्या मैंने क्या किया, तो मैंने
ए बी की इक्वेशन और सी डी की इक्वेशन को दोनों को आपस में लेकर मैंने बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ऐसे ही 15 में जो बी है वो सी डी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ए बी को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। और बी जो पॉइंट है वो इसके लिए एक्स और वाई का काम करेंगे, एक्स और वाई का काम करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो ये बात ध्यान रखना मेरी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 16 में इफ़ पी एंड क्यू आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एक्स कोस थीटा माइनस में वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के कोस टू थीटा एंड एक्स सेक थीटा। तो बेटा आपको दो लाइन गिवन है, ठीक है ना, एक ये और एक ये, ठीक है ना, दो लाइन गिवन है और आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आपको मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप, मैं क्या कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जब भी आपको ये लाइन दिखे ना, फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ये जब भी आपको दिखे ना तो आप डिस्टेंस का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या ये लाइन लिखी हुई है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है ना फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन क्या एक पॉइंट ही तो है ना, ओरिजिन क्या एक पॉइंट ही है ना बेटा, और टू द लाइन, लाइन गिवन है। बात समझ में आ गई? तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलो इतना तो मैंने आपको समझा दिया। अब बेटा देखो दो लाइन है, लाइन कौन कौन सी है आपके पास? ये और एक ये, दो लाइन है आपके पास और दोनों लाइन का डिस्टेंस आपको गिवन है। एक लाइन का डिस्टेंस p है और दूसरी लाइन का डिस्टेंस क्या है? q है। ठीक है ना। तो बेटा देखो दो लाइन है आपके पास, तो मतलब इसका दो पार्ट में को आंसर सॉल्व होगा। एक लाइन है आपके पास, क्या मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, x कोस थीटा माइनस में y साइन थीटा इज इक्वल टू में k कोस टू थीटा। और दूसरी लाइन कौन सी है बेटा आपके पास? x सेक थीटा प्लस में y कोसेक थीटा इज इक्वल टू में k। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मुझे देखो मैंने क्या बताया, जब भी पॉइंट टू द लाइन लिखा हो, ऐसा लिखा हो फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ठीक है ना, और मुझे डिस्टेंस निकालना हो, देखो पता कैसे चला मुझे डिस्टेंस निकालना है? क्या लिखा है इसके अंदर? इफ़ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना, कितनी लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है ना। तो प्रूफ डैट आपको ये प्रूफ करना है। तो लेंथ की बात हो रही है मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट क्या? ओरिजिन टू द लाइन, तो मतलब डिस्टेंस का आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी दिख रहा है ना। तो अब इसको आप क्या कर लोगे, जो इक्वेशन जो होती है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो ये नॉर्मल इंटरसेप्ट की जो ये कौन सी इक्वेशन होती थी? नॉर्मल इंटरसेप्ट की इक्वेशन होती थी ना, कोस थीटा वाली। तो इसके अंदर आप इसको कैसे कन्वर्ट करते थे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के को जीरो के इक्वल रख कर। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो आपने ये इक्वेशन लिख ली इसके नीचे, ठीक है ना। और आपने इसके नीचे भी ये इक्वेशन लिख ली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0, ठीक है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना, चाहे आपका स्लोप इंटरसेप्ट हो, चाहे आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो, चाहे आपका नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म हो, हाँ आप हर किसी में ये रखते हैं इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है ना। वो क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है ना। देखो बेटा अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको इससे कंपेयर करना है, क्योंकि मुझे ए कितना है आपके पास? ए आपके पास देखो कोस थीटा है ना, और बी कितना है इसके अंदर? बी आपके पास है माइनस का साइन थीटा, और सी आपके पास कितना है?
अब देखो ये इसके पास जाएगा ना नेगेटिव, देखो प्लस सी लिखा है, क्या लिखा है प्लस सी, तो ये इसके पास जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो होना चाहिए, सेट जीरो होना चाहिए, तो ये जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। तो सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का के कोज 2 थीटा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, डी निकाल सकता हूँ। डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब ध्यान से देखना, ए कितना है मेरे पास, कोस थीटा है। ए कितना है बेटा, कोस थीटा है, ठीक है ना। तो कोस थीटा लिख लिया मैंने। x1 कितना है, अब ध्यान से देखना, पॉइंट क्या थे आपके पास, पॉइंट जो थे ना वो आपके ओरिजिन थे, क्या थे ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होते हैं 0 0। तो x1 और y1 कितना हो गया आपका 0 और 0, x1 और y1 कितना हो गया आपका 0 0, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे b कितना था मेरे पास, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस हो गया साइन थीटा, और y1 कितना हो गया 0, प्लस में c कितना हो गया, अब c ये था, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका हो गया के कोस 2 थीटा अपॉन में, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना था मेरे पास कोस ना, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये क्या बचा आपके पास माइनस का के कोस 2 थीटा अपॉन में 1। अब ध्यान से देखना बेटा, ये मॉडुलस के अंदर है, भी बात ध्यान सुनना, डिस्टेंस ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अब मॉडुलस हटा कर ना, मॉडुलस हटा के यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखोगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, और मॉडुलस हटा दो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी अपने आप ही। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। वैसे अगर हम मॉडुलस हटाते हैं ना, ये प्लस का कर लिख देते हैं, और मॉडुलस हटाना होता तो हम प्लस माइनस कर लेते हैं। तो अब हमें ऐसा नहीं करना प्लस माइनस, आप सीधा जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू उसको प्लस लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अब क्या करना है आपको, अब मेरे पास ये निकल गया अच्छा डी आपको गिवन है ना, एक डिस्टेंस आपको गिवन है पी, है ना, इसका आपको डिस्टेंस गिवन है पी, तो ध्यान से देखना, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, डी आपको गिवन था पी, ठीक है। तो डी हमको गिवन था बेटा कितना पी। अच्छा अब सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके पास ए जो है वो सेक थीटा है, और आपके पास यहाँ बी जो है वो कोसेक थीटा है, और यहाँ पे अगर सी देखेंगे के इसके पास जाएगा तो माइनस का के हो जाएगा, तो सी जो है आपके पास माइनस का के है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है इधर से भी, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन कितना बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, ए कितना था सेक थीटा, x1 कितना था बेटा ओरिजिन तो 0 ही था, ठीक है ना, प्लस बी कितना था आपके पास कोसेक थीटा, और y1 कितना था 0 था, ठीक है, प्लस सी कितना था माइनस का के अपॉन में ए कितना था बेटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी कितना था कोसेक थीटा था ना, तो बी स्क्वायर था तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया ये। अब ये 0 ये 0 है माइनस का के, तो ध्यान से देखना ये आपका हो गया माइनस का के। अब इसको आप चेंज कर दो, को सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को आप कैसे चेंज कर सकते हो, सेक को क्या लिख सकते हो आपको 1 अपॉन कोज लिख सकते हो ना, तो सेक स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन कोज स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे ही 1 अपॉन कोसेक क्या होता है साइन होता है, सॉरी 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है, तो इसको मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। यहाँ से आप एलसीएम लोगे, क्या लोगे बेटा एलसीएम लोगे, तो जब आप एलसीएम, अच्छा ये रूट के अंदर है ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने एलसीएम लिया तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अच्छा डी जो इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का डिस्टेंस आपको गिवन है, कितना गिवन था बेटा वो क्यू गिवन था आपको, तो जब मैंने क्यू लिख लिया, ठीक है। अच्छा तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का के
यहाँ से आप एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोज स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोज स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर तो 1 हो गया, तो ये क्या बचेगा बेटा, ये आपका बचेगा माइनस का के, और ये 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा 1 का रूट तो 1 हो गया, और ये रूट है और ये अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा आपका, फाइनली आपका ये बचेगा। और ये जो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या बचेगा आपके पास। आपके पास बचेगा 1 के माइनस का के अपॉन में 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ये बचा बेटा आपके पास, ठीक है ना। अब इसको आप ऊपर ले आओ, तो आपके पास जो फाइनली क्यू जो बचा वो आपके पास ये बचा माइनस का के साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको बेटा। देखो 1 मिनट, आपको प्रूफ क्या करना है। देखो प्रूफ क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब पी की वैल्यू भी आ गई और क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब देखो प्रूफ कर देते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखना आप किस हिसाब से प्रूफ करता हूँ मैं। तो अब मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, के स्क्वायर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पिक करता हूँ। तो पी कितना था मेरे पास, ये था, तो पी स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास के स्क्वायर और कोज स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 4 क्यू कितना था मेरे पास ये। अब इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो माइनस के का स्क्वायर करूँगा तो के ही होगा ना बेटा, सॉरी प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा ना ये। तो ये के स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोज स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से बताना बेटा। हाँ, अब ना इसमें से, अब देखो ना बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इनमें से मैं पूरे इक्वेशन में से मैं के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने के स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचा ये कोज स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोज स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इसको ध्यान से देखना, इस वाली लाइन को, इसको ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर कोज स्क्वायर 2 थीटा प्लस में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं आपको एक बार रफ में दिखाता हूँ एक चीज़, फिर आप मुझे बताना। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा ना। तो देखो, तो मेरे पास क्या है क्वेश्चन में, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान से देखना, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की होल स्क्वायर कर दिया मैंने, इसको कर दिया ना। जब स्क्वायर हटाऊंगा तो यही आएगा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में ये हो गया साइन। अब देखो साइन 2 थीटा का स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, और के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर ही आएगा बेटा, ठीक है ना। और ये आपका आंसर हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। क्या बोल रहा है, इन द ट्राइंगल ABC आपको वर्टिसेस गिवन है,
फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो क्या कहने क्या मतलब बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको जो है ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी, और ए बी सी के आपको वर्टिसेस गिवन है 2 3, और ये आपका गिवन है 4 और -1, और ये आपका गिवन है आपका बेटा 1 और 2। कह रहा फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स एक्स। तो ए से बेटा एक अल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया डी। अब ए डी की आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है और लेंथ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। लेंथ मतलब डिस्टेंस। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स एक्स। बात समझ में आ गई? चलो, तो अब ध्यान से देखना। अब मुझे जब ए डी की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे ए डी की स्लोप पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या पता होनी चाहिए बेटा, ए डी की मुझे स्लोप पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, इन द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए, ये है फाइंड द, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ ना, देखो बिल्कुल ध्यान सुनना, जो ए डी जो है वो कहीं ना कहीं बी सी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। एक अल्टीट्यूड है, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप ऑफ बी सी निकाल लूँ, अगर बेटा मैं स्लोप ऑफ बी सी को कैलकुलेट कर लूँ, क्या होगा बेटा, बी सी बी सी की स्लोप कैसे कैलकुलेट होगी, अगर 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। अगर मैं इसको m1 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये आपको गिवन, ये कैलकुलेट होगी आपकी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, ठीक है ना। तो y2 माइनस y1 मतलब ये y2 माइनस y1, तो 2 + 1 हो गया, और x2 माइनस x1 1 माइनस 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये निकलेगा 3 बाय माइनस का 3, तो ये निकलेगा माइनस का 1। बात समझ में आ गई? जब आपको स्लोप ऑफ बी सी निकल गई तो आपको स्लोप ऑफ ए डी भी निकल जाएगा। कैसे? इसका रेसिप्रोकल है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हुआ, और साइन चेंज, ये माइनस का 1 है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1। बात समझ में आ गई? अब मेरे पास स्लोप आ गई ए डी की। अब मैं इक्वेशन ऑफ ए डी भी निकाल सकता हूँ। क्या? इक्वेशन ऑफ ए डी क्या होती है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू में एम एक्स माइनस x1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, x1 और y1 तो 2 और 3 है, तो y माइनस में 3, और ये जो m है बेटा ए डी का, ये तो इक्वेशन है लाइन की, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी, ठीक है ना। तो अगर मैं ये इक्वेशन लाइन की, यहाँ पे जो m है ए डी के लिए, वो ए डी के लिए जो m स्लोप थी वो ये थी 1 x माइनस में, और x1 कितना था आपके पास 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस का 3 x माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस का y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन तो मैंने निकाल दी। क्या निकाल दिया? इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या निकालना है? लेंथ। लेंथ बोले तो डिस्टेंस, किसका निकालना है बेटा, ए डी का ना। क्या यहाँ पे बोला है कोई जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था, कि मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या करवाया था, जब आपको लिखे फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, तब आप डिस्टेंस का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ बात लिखी नहीं ना, फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, तो आप नॉर्मल डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो आप क्लास 10th में आपने जो सीखा था। क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या सीखा था आपने सर? वो हमने सीखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्मूले से जो है क्या करेंगे, ए डी की क्या निकालेंगे बेटा, लेंथ निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ए डी की लेंथ निकालने के लिए आपको डी पॉइंट भी चाहिए, है ना। आपको क्या चाहिए बेटा, डी पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना डी पॉइंट। तो डी पॉइंट निकालो पहले, फिर तो डी पॉइंट कैसे निकालोगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब अगर मैंने ए बी की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है ना, ए डी की अगर मैंने इक्वेशन निकाल ली, और अब मैं बी सी की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ?
बी सी की इक्वेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे क्या, देखो बेटा, अब मुझे x1 और y1 तो पता है, ये है, लेकिन x2 और y2 नहीं पता है ना। मुझे डी पॉइंट तो चाहिए ना यहाँ पर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले क्या कर लेगा, देखो मैं यहीं निकाल देता हूँ, यहाँ जगह है ना, यहाँ निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। क्या निकलेगा बेटा, y माइनस वाई वन इजिकल टू में m x माइनस एक्स वन। तो y1 किसी को भी ले लो बेटा आप, ठीक है ना, चाहे इसको ले लो x1 और y1 इसी को ले लो, चाहे इस पॉइंट से इक्वेशन निकाल लो, चाहे इस पॉइंट से इक्वेशन निकाल लो, बात आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो अगर मैंने ये ले लिया x1 y1, तो y1 कितना है इसके अंदर -1, तो ये हो गया +1। और m बी सी के लिए m तो मेरे पास निकल रखा था -1, और x1 कितना है -4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5+1 -x, और ये आपका हो गया +4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x +y और -3 इजिकल टू 0। अब आपके पास बेटा देखो, अब आपके पास पी सी की वो आ गई इक्वेशन, और आपके पास ए डी की इक्वेशन आ गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो डी है ना, जो डी है वो ए डी में भी आ रहा है और बी सी को भी टच कर रहा है। डी मतलब डी जो है इस बी सी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ए डी को तो कर ही रहा है सेटिस्फाई। तो मतलब कि मैं इन दोनों का इक्वेशन करके, इस दोनों का इक्वेशन का यूज़ करके, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था, डी पॉइंट निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ पे आपको डी पॉइंट निकालने के लिए दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, तो देखो, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई -3 इजिकल टू में 0, और यहाँ क्या था, x माइनस वाई +1 इजिकल टू में 0। तो देखो कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x, ये हो गया -2 इजिकल टू 0, और x इजिकल टू कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा बेटा, 1। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है ना। इक्वेशन क्या थी आपके पास, x प्लस वाई -3 इजिकल टू में 0, x की वैल्यू क्या थी 1, फिर प्लस में y -3 इजिकल टू में 0, और ये कितना हो जाएगा -2, और y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब देखो मेरे पास ये x और y आ गया, मतलब 1 और 2 आ गया। अब मेरे पास आ गया 1 और 2। अब मैं कह सकता हूँ ये आ गया मेरे पास 1 और आ गया 2। अब मेरे पास 2 पॉइंट गिवन है। देखो, जब भी जब भी आपके पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं ना, जब भी आपके पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं, x1 y1 x2 और y2, ठीक है, तब आप डिस्टेंस का ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। या फिर यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था क्या, फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, मतलब लिखा ना फ्रॉम द ओरिजिन एक पॉइंट है, टू द लाइन। जब ऐसी लाइन लिखी हो तब आप डिस्टेंस का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब ऐसी लाइन नहीं लिखी तो आप डिस्टेंस का यही फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो गया अब, तो x1 y1 तो आपको पता ना, ये ए डी के निकालना है, तो ये 2 और 3 हो गया, और ये आपने निकाल लिया। डी कितना था बेटा आपके पास, 1 और 2, ये अभी आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है ना बेटा। कब आप इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन को तब आप कंपेयर करेंगे क्योंकि जो डी है वो बी सी के लिए भी है और ए डी के लिए भी है, ठीक है। इसलिए मैंने इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके पॉइंट निकाल लिए। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x2 कितना था मेरे पास, 1 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे आपका √2 आ गया आंसर, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 था। अब इसके बाद हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको कुछ इस तरीके से गिवन है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। तो एक बात समझ जाना बेटा मेरी, कि इसमें जो डी का फॉर्मूला जो यूज़ होगा ना, वो कौन सा यूज़ होगा,
शाबाश, ए एक्स प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें और क्या बोला हुआ है, इफ़ द पी इज़ द लेंथ, लेंथ बोला मतलब डिस्टेंस निकालना है, ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट गिवन है बेटा। तो इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या होती है, इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स बाय ए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना, वाई बाय बी 1। ठीक है ना, तो इंटरसेप्ट लिख लिया मैंने, और फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन लिखा हुआ तो मैंने ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है ना, और वो कह रहा है हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी, तो इसके जो एक्सिस हैं वो ए और बी हैं। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो बेटा जब भी आपको ये गिवन होता है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट, ठीक है ना, जब भी कोई भी इंटरसेप्ट गिवन हो, ठीक है ना, और आपको जो है डिस्टेंस निकालना हो इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से आपको इसको कंपेयर करना होता है हमें। ठीक है ना, ठीक है ना, इससे हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, जैसे हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 से। अच्छा ठीक है, अब मुझे बेटा इसको जो है कंपेयर करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। अब मैं क्या करूँगा, जो ये वाली इक्वेशन है इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा। देखो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इजिकल टू 1, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से मैंने एलसीएम लिया ए बी, ये हो गया एक्स बी, ये हो गया बेटा वाई ए इजिकल टू में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो ये आ गया आपका एक्स बी प्लस वाई ए इजिकल टू में ए बी। अब मैं कंपेयर करूँगा इसको किससे, इससे, है ना। तो देखो बेटा एक्स तो है यहाँ पे, तो जो ए है मेरे पास, जो ए आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास बी। ठीक है ना, ए क्या आ रहा है बेटा मेरे पास बी, और जो मेरे पास वाई है, देखो वाई है, जो मेरे पास बी है वो क्या आ रहा है मेरे पास ए। ठीक है ना, और अगर मैं ए बी को इधर लेकर जाऊँ तो माइनस का ए बी हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, एक्स बी प्लस वाई ए माइनस का ए बी इजिकल टू में 0। अब देखो जो सी है बेटा वो क्या आपका माइनस का ए बी। अब आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। हमें क्यों निकालना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे रखना है। कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना। अब ए कितना है मेरे पास, बी। अब x1 बेटा देखो ओरिजिन गिवन है, क्या गिवन है, ओरिजिन। ठीक है ना, एक आपको गिवन है, पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट जो है आपको वो ओरिजिन गिवन है। ओरिजिन बोले तो 0 0। तो b, देखो बेटा a क्या है मेरे पास b, और x1 क्या है बेटा 0, प्लस में अब मेरे पास b क्या है a, और ये कितना हो गया 0, और मेरे पास c कितना है माइनस का a b। ठीक है, प्लस में a कितना है बेटा b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, अब क्या हो गया, t इजिकल टू कितना हो गया बेटा, ये 0 तो ये माइनस का ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलो अब मुझे प्रूफ करना है, और बेटा देखो जो है ना आपको डिस्टेंस जो है बेटा आपको गिवन है, जो डी है ना वो आपको गिवन है, कितना पी गिवन है। तो इसके ऊपर मैंने क्या लिख लिया, पी लिख लिया। अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर है ना, और पी स्क्वायर नीचे है, अब पहली बात तो ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान सुनना है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉडुलस हटा भी सकते हो आप, और ये प्लस का वैल्यू लिख सकते हो, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना। अब आप क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकता हूँ मैं दोनों तरफ। तो ये मैंने क्या कर लिया, 1/p, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। ठीक है ना, अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, रूट हटाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब क्या हो गया, जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो ये हो गया 1/p स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके साथ भी इसके साथ भी, तो अलग अलग कर लेना, आप आपका आंसर आ जाएगा फिर। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। अब क्या बचा आपके पास, 1/p² इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर। बेटा हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।